Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है, उसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 क्लास 11 का. इसमें आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की. ठीक है, जिसमें आपकी जो एंट्रीज कवर करी गई हैं वो जीएसटी के साथ यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी अप्लाई होगा. तो इसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है आज हम वो समझते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 से. एनसीईआरटी की बुक से ही है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग CGST एट द रेट 5% एंड SGST एट द रेट 5% एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर अकर्ड विद इन दिल्ली. मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है CGST SGST पे करते हुए, अप्लाई करते हुए 5% से. और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने ये मेंशन करी कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं 5, ये विद इन दिल्ली, यानी कि आपका IGST यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम आउट ऑफ द स्टेट जो है ट्रांजेक्शन करते तो हमारा IGST लगता है. तो ये चारों ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट है शोभित बॉट गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट. ठीक है, इन्होंने क्रेडिट में परचेज किया है. फिर ही सोल्ड देम फॉर ₹1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट. मतलब जो ये 1 लाख का खरीदा, इसी को इन्होंने 135 में बेच दिया है. 1 लाख का गुड्स था, 135 में बेचा, और ऑन द सेम स्टेट मतलब कि क्रेडिट में ही बेचा है. सेम स्टेट का मतलब यही हुआ कि विद इन दिल्ली में ही बेचा है क्रेडिट में. ओके. He paid for railway transport ₹8,000. Fourth है he bought computer printer for ₹10,000 and paid postal charges ₹2,000. यानी कि ये सब भी जो इन्होंने खर्चे किए, इन सब पे भी इन्होंने GST पे किया होगा. चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. देखते हैं कैसे करना है सोल्यूशन. तो एक बार पहले हम अपने रूल को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. हमारा रूल क्या कहता है कि अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. तो वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? असेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल. ये 5 कैटेगरीज है जिनमें जो है डिवाइड है अकाउंट हमारा. तो असेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेंगे आपको उसे डेबिट करना है. लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल के इंक्रीज होने पे आपको उसे क्रेडिट करना है. और इसी के अपोजिट असेट और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होंगी आप उन्हें क्रेडिट करोगे. लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब भी डिक्रीज होंगी आप उन्हें डेबिट करोगे. तो यहाँ पे हमने रूल एक बार रिवाइज कर लिया. अब हम अपने क्वेश्चन पे ये रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो पहला ट्रांजेक्शन है कि शोभित बॉट गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट. उसने उधार में 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, यानी उधार में खरीदा, यानी उधार में यानी हमें पेमेंट करना होगा. लाइबिलिटी आ गई है ना, हमारे ऊपर क्रेडिटर्स खड़े हो गए, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी आ गई जिन्हें हमें बाद में पेमेंट करना है. तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि आपका क्रेडिट होगा. अब हमें डेबिट क्या करना है? आप जानते हो उसने गुड्स परचेज किया, तो ये आपके खर्चे होते हैं ना. तो खर्चे गुड्स जब भी परचेज करते हैं, एक तो हम उन्हें परचेजेस के थ्रू एंट्री पास करते हैं, और एक्सपेंस यहाँ हमारे बढ़ रहे हैं कितने से? 1 लाख से. तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे आप उनको डेबिट करोगे, यानी परचेज को डेबिट और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करोगे. तो ये देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है, क्रेडिट कर लिया. अब बीच में ये क्या दिख रहा है हमें? ये है हमारी GST की एंट्री. यानी देखिए, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, जो 1 लाख का गुड्स है, तो आपने जब भी कोई सामान खरीदा होता है आप उस पर GST पे करते हो. ठीक है, तो GST पे किया यानी आपका जो है ये भी तो एक तरह से खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुए. एक्सपेंसेस बढ़े तो आपको उसे क्या करना है? डेबिट करना है. तो जब भी हम परचेज के ऊपर GST पेमेंट करते हैं तो हम जो उसे एंट्री में दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं इनपुट लगा के, यानी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. ओके, तो हमने 1 लाख पे एट द रेट 5% GST पेमेंट किया है, CGST और SGST, तो वो हमने दिखा दिया. 1 लाख पे 5% यानी कि 5,000 ईच हमने GST पे किया है. तो टोटल जो हमारी जो परचेज का एंट्री चढ़ेगी रजिस्टर में हमारे अकाउंट में, वो जो आएगी 1,10,000 से. नरेशन पास कर दिया बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट. उसी तरीके से सेकंड देखते हैं कि 1,35,000 का हमने गुड्स बेचा है उधार में, यानी हमने अब उधार पे सेल किया. सेल करने का मतलब हमारे पास अब कौन आ जाएंगे? डेटर्स, जिनसे हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा. और आप जानते हो डेटर्स को किस कैटेगरी में रखते हैं?
यस, असेट की कैटेगरी में। तो असेट डेटर्स के आने से एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी डेटर्स तो हमें मिल गए, ये जो डेबिट होने हैं। अब इनके अपोजिट हमें क्रेडिट क्या करना है, क्योंकि हमने सेल किया है, और सेल क्या शो करता है, इनकम, है ना। सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो वो आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। इनकम आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, तो भाई सेल किया, पैसा आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो इनकम इंक्रीज हुई ना फ्यूचर में ही, तो उसकी क्या इंक्रीज हो रही, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, तो देखिए डेटर्स डेबिट हो गए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब आपने जब सेल्स को क्रेडिट किया, जब भी आप बेचोगे तो भी आप भी तो जीएसटी चार्ज करोगे ना। आप जब सामान, जैसे जब आपने खरीदा तो पे किया, लेकिन अब जब आप बेच रहे हो तो आप जीएसटी उस पर अप्लाई करोगे, क्योंकि आपको भी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो जब हम सेल करते हैं तो उसके साथ हमारी जो एंट्री पास होती है वो होती है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की। ठीक है, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी लगना नहीं है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएंगे, लेकिन आउटपुट को शो करके, जिससे हमें पता चले कि हमने पे कितना किया है और हमें कलेक्शन कितना करना है। तो हमने जो सेल किया है वो है हमारा 1,35,000 का। अब हमें इस पर 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई किया, तो हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी निकल के आया वो 6,750, और आउटपुट एसजीएसटी भी हमारा, क्योंकि 5% ईच है तो 6,750 ही हो गया। टोटल जो डेटर्स हमारे आएंगे वो आ रहे 1,48,500 के। ठीक है, हमने पे किया 10,000, और जो है जो हमारे पास आ रहा है कलेक्शन वो 6,750 ईच का आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ ₹8,000। उसने रेलवे के खर्चा जो है वो किया है, 8,000 रुपये पे कर दिया, यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके से आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस यानी यहाँ 8,000 से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहे, तो डेबिट करना है, और पे कर दिया, इट मीन्स ये आपने कैश पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि बैंक से हुआ, तो इट मीन्स इट शुड बी कंसीडर कि ये कैश पेमेंट हुआ है। तो कैश आपका असेट, यहाँ पे असेट घट जाएगा ना, पेमेंट गया तो असेट डिक्रीज, तो आपको क्रेडिट करना है कैश। ओके, ये देखिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ओके, यहाँ पे इन्होंने बैंक मेंशन कर दिया है। अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसे फुटनोट डाल के अपना ये भी लिख सकते हो कि ये कुछ मेंशन नहीं, तो हम कैश में भी कर सकते हो, तो ये कोई गलत नहीं हो जाएगा, तो आप बैंक और कैश दोनों ही डाल सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो खर्चे किए इस पर भी इन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया, तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमेशा हमारे पास इनपुट आएगा। पे कर दिया यानी अब वो पैसा हमारे पास एक तरह से असेट मेंटेन हो गया, हमारे पास वो रिजर्व में है, हम उसका क्रेडिट बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो उसे हम हमेशा इनपुट के अकॉर्डिंग शो करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने खर्चा किया, आप अपनी जेब से पैसा दोगे ना, तो आप उस पर टैक्स भी पे करोगे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी डेबिट हो जाएगा। और ये एक तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमारे 5% से बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें 5% चार्ज करना है 8,000 के ऊपर, है ना, तो हमने इसको एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो हमने इनको डेबिट कर लिया 400 से, यानी जो टोटल हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे हमारी पॉकेट से वो जाएंगे 8,800। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000। उसने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है 10,000 रुपए का, यानी ये भी एक तरह से खर्चा हुआ। अब कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, यानी ये आप जानते हैं कौन सी कैटेगरी में आएगा, एग्जैक्टली असेट की कैटेगरी में। तो असेट आपके बिजनेस में आ गया यानी इंक्रीज हो गया, तो आप डेबिट करोगे, और आपने क्योंकि पेमेंट किया है, खर्चा किया है, तो असेट आपके यहाँ पे घट जाएगी। अब चाहे वो बैंक से किया चाहे कैश से किया हो, दोनों ही केस में आपकी असेट घटेगी, डिक्रीज होगी, तो आप उसे क्रेडिट करोगे। और ये तो हमने जनरल एंट्री नॉर्मल ट्रांजेक्शन की देखी। अब हमें जीएसटी की देखनी, क्योंकि आपने पेमेंट किया है, खरीदा है, तो इट मीन्स आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पे करा है, खर्चा उठाया, तो आपने उसको भी डेबिट करना, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट कर लिया कितने से, 10,000 से, उस पर हमने जीएसटी पेमेंट किया, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एट द रेट 5%, जो आ गया 500, यानी जो टोटल आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे वो जाएंगे 11,000। ठीक है, घट जाएगा, बैंक से ही पेमेंट यहाँ पे ये सब में दिखा रहे हैं, तो हम यही मानेंगे कि बैंक से इन्होंने पेमेंट किया है। ठीक है, लास्ट एंट्री देखते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड पोस्टल चार्जेस ₹2,000, यानी कि पोस्टल के खर्चे बढ़ गए, खर्चे एक्सपेंस बढ़े, तो डेबिट हो जाएगा। ये भी इन्होंने बैंक से ही पेमेंट किया होगा, तो बैंक से पैसे घटेंगे, असेट डिक्रीज होगी, तो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और चार्जेस का पेमेंट किया है तो इस पर जीएसटी चार्ज हुआ, वो भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो आपको जीएसटी को भी डेबिट कर लेना है। तो पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, ठीक है। 2000 से उस पर 5% लगाया, 100 ईच आपने GST पेमेंट कर दिया, और जो आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं, पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 2200। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 5 एंट्री पास कर ली। अब हमें इसके बाद एक एंट्री पास करनी होती है, जिससे हमें फाइनल कंक्लूजन पता चलता है कि हमने कितना कलेक्शन किया और कितना पेमेंट किया GST का, ताकि नेट हमें पता चल जाए कि हमें फर्दर और पेमेंट, हमारे पर लायबिलिटी बची है पेमेंट करने के लिए, या हमारे पास इन हैंड रिजर्व में GST का कलेक्शन है, जिसे हम आगे अपने टैक्सेस पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले वर्किंग नोट बना लिया कि हमें, जिससे हमें पता चल जाए कि कितना है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल इनपुट CGST हमें अलग अलग करके देखना होता है, और टोटल इनपुट ऑफ SGST, ठीक है। तो CGST आप देखो, ये आप साथ साथ ही उठा के लिख सकते हो। जैसे इनपुट CGST फर्स्ट वाले में आपका कितना 5000, और इनपुट SGST फर्स्ट वाले में 5000, दोनों में लिख लिया ऊपर नीचे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आ रही है वो आउटपुट SGST की आ रही है। ये आउटपुट वाला अभी रोक देते हैं, पहले इनपुट वाला सारा लिख लेते हैं। CGST SGST इस केस में कितना है 400 यहाँ पे लिख लिया हमने, 400। इसी तरीके से नेक्स्ट में देख लिया, CGST इनपुट SGST इनपुट कितना है 500, ये भी यहाँ नोट डाउन कर लिया हमने। उसके बाद पोस्टल चार्जेस वाले में देख लिया 100 है, ये भी नोट कर लिया। टोटल हमने देखा हमारे पास जो इनपुट CGST का आ रहा है वो आ रहा है 6000, और इनपुट SGST का भी टोटल कितना आ रहा है 6000, क्योंकि दोनों सेम थे, है ना, सेम परसेंटेज से अप्लाई हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास टोटल जो इनपुट आ रहा है CGST का वो 6000 है, और टोटल इनपुट जो है SGST का वो भी 6000, यानी टोटल 12000 रुपये हम पे कर चुके हैं, यानी 12000 रुपये का इनपुट है हमारे इन हैंड में। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट सिर्फ सेल पे ही लगा हुआ है, जो हमने कलेक्ट किया वो है 6750 का। आउटपुट CGST भी लिख लिया और SGST भी लिख लिया। तो हमने क्या देखा, अब हमें सेट ऑफ करना है। तो देखिए सेट ऑफ भी हमारा सेम होता है, जैसे कि इनपुट CGST का एडजस्टमेंट जो होगा वो आउटपुट CGST से, इनपुट SGST का आउटपुट SGST से। तो CGST का नेट पेबल कितना आ रहा है 6750 में से 6000 माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग पेबल खड़ा हो रहा है वो कितना 750 रुपये, यानी कि कलेक्शन जो किया, यानी आपने अपनी सेल करके जो कलेक्शन किया 6750 आपको गवर्नमेंट को जमा करना था, जिसमें से आप जमा कितना कर पाए हो, पेमेंट कितना कर पाए हो, केवल 6000, यानी 750 रुपये अभी भी आपको इनपुट CGST के जमा करने हैं। ओके, ऐसे ही SGST का अगर हम देखते हैं, नेट SGST पेबल कितना आएगा हमारे पास 6750 है, ठीक है, जो हमने कलेक्शन किया सेल करके। दूसरा हम पे कितना कर चुके हैं, सिर्फ 6000 पे कर चुके हैं, यानी यहाँ पे भी हमारी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी निकल रही है, जो हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है वो 750 और एडिशनल करना है, यानी जो टोटल हमें डिपॉजिट करना है 750 प्लस 750 यानी 1500 का पेमेंट हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में करना है। तो हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। ये कलेक्शन कितना हुआ, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट है ना, जो हमने कलेक्ट किया, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट हमने कलेक्शन कितना कर लिया, आउटपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट 6750, उसमें से इनपुट का एडजस्टमेंट की एंट्री पास करी है ना, क्रेडिट करके इनपुट CGST की और SGST की एंट्री पास कर ली क्रेडिट करके 6000 से बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 1500 का, तो वो आपको कैश लेजर अकाउंट से पे करना होगा, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट पेमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे उससे एडजस्ट हो जाएगा क्रेडिट करके। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है, ठीक है। देखिए लिखा है बीइंग GST सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड, बीइंग पहले सेट ऑफ किया हमने, उसके बाद जो भी बैलेंस है उसका पेमेंट हमने कर दिया है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और ये इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे असेट हमारी डिक्रीज हो रही है, भाई पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट करना है यानी कैश के थ्रू कर रहे हो या बैंक के थ्रू कर रहे हो, दोनों ही केस में हमारी एसेट डिक्रीज होगी। तो एसेट जब डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट कर लिया हमने। और एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि ये पहले हम जो है इनको हमने क्रेडिट किया था, तो अब इन्हें एडजस्ट करना है, तो ये हमारी डेबिट हो जाएंगी, यानी कि इतना हमने कलेक्शन या कह सकते ड्यू है, उसके बाद जो भी इनपुट है हमारे पास उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक। तो इस तरह से हमने अपना इलस्ट्रेशन 4 GST एंट्री के कैसे पास करना है जर्नल एंट्रीज के साथ उनको देख लिया है। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया हो।
अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को हिट करिए जिससे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको अपकमिंग वीडियोस के। और अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी शॉर्टफॉल, कुछ भी कमी लग रही है, यू आर टोटली फ्री कि आप मेरा वीडियो डिसलाइक कर सको, जिससे कि मैं और उस पर वर्क करके अपने वीडियोस को अच्छी क्वालिटी इंप्रूव कर सकूं, आपको बेटर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं या सर्विसेज दे सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।